औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट में आपको खुशामदीद कहते हैं। अ, आज हम आपको सिंपल सीवी बनाना सिखाएंगे। आपको पता है कि कोई भी अगर आप जॉब अप्लाई करते हैं तो उसके लिए वो आपसे सीवी लाजमी मांगते हैं। पहली बात तो यह है कि सीवी होती क्या है और इसको हम कितनी जल्दी और कितनी सिंपल अंदाज में एमएस वर्ड में कैसे बना सकते हैं, ये इंशाल्लाह हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और आपसे गुजारिश यही है कि जिन अफराद ने अभी तक जो है वो मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली अपडेट वीडियोस आपको सबसे पहले मसूल हो। जी, तो शुरू करते हैं सीवी बनाना। ठीक है जी, बड़ा ही सिंपल सी सीवी बनाऊंगा और आपने सिर्फ इसकी एक दफ़ा प्रैक्टिस करनी है, इंशाल्लाह आपको सीवी बनानी आ जाएगी। जी, तो शुरू करें। जी, सबसे पहले मैं यहाँ पर वर्ड आर्ट्स का यूज़ करके यहाँ से कोई एक सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सीवी। ठीक है जी, इसको मैंने इसलिए लिखा है ताकि मैं इसको किसी भी वक्त किसी भी जगह पर उठाकर लेके जा सकूँ विदाउट अलाइनमेंट। अगर हमने टेक्स्ट को कहीं पे मूव करवाना हो तो हम जो है वो वर्ड आर्ट यूज़ करते हैं। अब मैं यहाँ से इसको सेलेक्ट करके कलर दे देता हूँ और यहाँ से मैं इसको जो है वो फॉन्ट चेंज कर देता हूँ। ठीक है, सिंपल सीवी बनाना आज हम इंशाल्लाह सीख लेंगे। उसके बाद जी, जैसे देखिए मैं इसको एंटर कर रहा हूँ तो ये मूव कर रही है, तो इसका बेहतर हाल ये है कि फॉर्मेट में जाके आप टेक्स्ट रैप में आए और इससे जो है वो इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट कर दें जो कि ऑलरेडी है। ठीक है, तो अब जो है वो मैं जहाँ पर भी जाकर डबल क्लिक करूँगा तो वहाँ पे मैं कुछ लिख सकता हूँ। ठीक है, तो अब मैं इसकी सिंपल हेडिंग देने लगा हूँ, बिल्कुल सादा सी सीवी बनाऊँगा। उसके बाद इंशाल्लाह हम एक प्रोफेशनल सीवी भी बनाना सीखेंगे। इसी तरह अगर आप जो है वो करना चाह रहे हैं सीवी का आगाज़, तो सबसे पहले जो है वो हम अपना एम्बिशियस लिखते हैं। ठीक है, कोई भी आप लिख सकते हैं, आपने अपना मकसद बताना है। मैं लिख देता हूँ टू बी एम्बिशियस एंड लुकिंग फॉर ब्राइट कैरियर। ठीक है, इन योर कंपनी। ठीक है, इसको असल में ये वर्डिंग आप कोई भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे इसको ज़रा शॉर्ट करने वाला हूँ। ये मैंने इसको एक ऊपर ऑब्जेक्टिव अपना बता दिया है और यहाँ पे मैं इसको ऑब्जेक्टिव जो है वो लिख भी देता हूँ। ठीक है जी, उसके बाद मैं इसकी थोड़ी सी जो है वो फॉर्मेटिंग करने वाला हूँ। ये मैंने इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा कर दिया, इसे मैंने बोल्ड कर दिया और अटैलिक की ज़रूरत नहीं है। और मैं इसको अगर कलर दे देता हूँ तो ये कुछ लुक चेंज हो जाएगी। ठीक है जी, इग्नोर वंस। और अब आपने नीचे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे अपने देना है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैं यहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिख रहा हूँ और मैं आगे कॉलन लगा के नीचे चला जाता हूँ। जी, तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या क्या हो सकता है? सबसे पहले हमारा जो है वो नेम होता है। ठीक है जी, और नेम हम डमी सा रख लेते हैं, फॉर एग्जांपल इब्रार अली या दानिश, जो भी आप रखना चाहें, कोई इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, और इसके बाद मैं अपना जो है वो CNIC दे देता हूँ। ठीक है, कोई भी डमी सा रख लेते हैं, 34202 डैश एंड व्हाट्सएवर, जो भी डैश लगा दी। ठीक है जी, अब अभी इनको मैंने थोड़ा सा सेट करना है, लेकिन सबसे पहले मैं इसको टाइप करूँगा ताकि मैं इसको बाद में फ़ौरन इसकी जो है वो फॉर्मेटिंग कर सकूँ। ठीक है जी, CNIC भी आपका हो गया। CNIC के बाद आपने क्या लिखना होता है, आप अपना कॉन्टेक्ट लिख सकते हैं। ठीक है, डमी सा कोई भी डाल देते हैं। ठीक है, कोई भी। उसके बाद जी, जब आपने ये भी ऐड कर दिया है तो आपसे जो है वो आपका रिलीजन पूछा जा सकता है। अगर आप फॉरेन में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे मैं इस्लाम लिख देता हूँ। आपका मैरिटल जो स्टेटस है वो पूछा जा सकता है। वो होता है जी मैरिड या सिंगल या जो भी आप लिखना चाहें। ये डमी एंट्री में कर रहा हूँ और यहाँ तक
जी, मैरिटल स्टेटस हमने डिफ़ाइन कर लिया है। तो अब हम अपना एड्रेस जो है वो मेंशन करते हैं। ठीक है जी, एड्रेस कोई भी हो सकता है, मैं अपना वाला ही ऐड कर लेता हूँ। सॉरी, ये मैंने लिख दिया, ठीक है। और मैं लाला मुस्तान, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं समझता हूँ कि जो हमारा पर्सनल इंफॉर्मेशन का कॉलम है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया। ठीक है जी, तो अब जो है वो आपने क्या करना है, अब आपने पर्सनल के बाद अपना क्वालिफ़िकेशन वाला जो ऑप्शन है वो यहाँ पे ऐड करना है। क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, ठीक है जी। उसके बाद जी मैं इसको पहले टाइप करूँगा, फिर इंशाल्लाह हम इस पे फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे और कोशिश करेंगे कि अच्छी सी सीवी हम बना सकें। ठीक है, क्वालिफ़िकेशन में हम लिख लेते हैं कि हमने एग्ज़ाम कौन सा दिया था, ठीक है, और एग्ज़ाम के बाद हमने कौन से ईयर में दिया था। उसके बाद जनाब हमारा जो डिवीज़न क्या बनता है, या परसेंटेज कितनी है, या ग्रेड कितना है, या जो भी, ठीक है। और यहाँ पे हम बोर्ड वगैरह मेंशन कर दे सकते हैं, किस बोर्ड से या किस स्कूल या किस कॉलेज से हमने उसको किया था। ठीक है जी, डमी सी एंट्री कर लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे मैट्रिक लिख लेता हूँ, मैट्रिक, ठीक है जी। और यहाँ पे मैं 2007 लिख लेता हूँ, और एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ डिवीज़न, फॉर एग्ज़ाम्पल सेकंड। और जो बोर्ड है वो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा गुजरान वाला है। ठीक है जी, स्पेलिंग का हो सकता है थोड़ा सा। अब देखिए ये नीचे आ गया तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, आप थोड़ा सा गैप कम कर लें ताकि जो है वो इस चीज़ को मैनेज किया जा सके। ठीक है, मैं इसको बैक स्पेस कर रहा हूँ और ये देखें पीछे आ गया और ये गुजरांवाला हो गया। ठीक है जी, इसी तरह आपने जितने भी आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास कोई टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन है तो उसको भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं जी, बिल्कुल लाइक एज जैसे मैंने अभी मेंशन किया। और टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन की अगर हम बात करें तो इसमें भी आपने सेम यही चीज़ें जो है वो कॉपी कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे लाकर इसे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक हो गया जी। यहाँ पर भी आपने कौन सा एग्ज़ाम दिया, सपोज दैट मैंने जो है वो CAOP का एग्ज़ाम दिया, और मैंने जनाब इस एग्ज़ाम को कब दिया जी। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ जिसको मैंने 2013 में दिया। ठीक है, व्हाट्सएवर जो भी आप इसमें ऐड ऑन करना चाहें, ये आ गया। इसी तरह डिवीज़न आपकी क्या बनती है ये आपने मेंशन करना है। मैं कहता हूँ जी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी यहाँ पे फर्स्ट डिवीज़न बन रही है, और बोर्ड हमारा क्या है जी, PVTC है। ठीक है, पंजाब वोकेशनल ट्रेनिंग काउंसिल जी। टेक्निकल क्वालिफिकेशन भी आपने ऐड कर ली। एनी काइंड ऑफ एक्सपीरियंस डू यू हैव, अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस है वर्किंग के हवाले से तो वो आप ऐड कर सकते हैं। उसमें भी आपने क्या क्या ऐड करना होता है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल आप डेजिग्नेशन बताते हैं अपना, ठीक है जी, ओहदा क्या था आपका। और जस्ट अ सेकंड प्लीज़, डेजिग्नेशन के बाद आपने बताना होता है कि आप कौन सी कंपनी में थे, कंपनी नेम बता दें, इंस्टीट्यूट बता दें, इदारा बता दें, जो भी है। ठीक है जी, कंपनी। और कंपनी के बाद जो आपने बताना होता है वो बताना होता है कि जी फ्रॉम टू। ठीक है, फ्रॉम टू का मतलब है कि कितने से लेकर कितने साल तक आप रहे, और ईयर वाइज आपका कितना एक्सपीरियंस बनता है, ये चीज़ें आपने इसमें मेंशन करनी होती हैं जी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सपोज दैट IT मैनेजर। ठीक है, मैनेजर जो भी है। कंपनी नेम हम फॉर एग्जांपल यहाँ पे रख लेते हैं, जस्ट अ सेकंड, हम रख लेते हैं जी AKFG। AKFG का मतलब है जी अल हिदमत फाउंडेशन गुजरात, और यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आपने आ जाना है फ्रॉम, तो मैं कहता हूँ 2013 से 2015। ठीक है, फ्रॉम और टू मेरा जो है वो ये बनता है। इसके बाद जी ईयर्स कितने
जी, तो यहाँ पर टोटल 2 ईयर एक्सपीरियंस आ गया, ठीक है। अभी आप देख रहे होंगे कि ये सिर्फ मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, इसकी मैंने अभी जो फॉर्मेटिंग है वो करनी है, ठीक है। तो आपने भी कोशिश करनी है कि पहले स्ट्रक्चर बनाना है और फिर फॉर्मेटिंग करनी है, और आप देखेंगे कि स्ट्रक्चर बनाने में टाइम ज़्यादा लगता है और फॉर्मेटिंग करने में जो है वो टाइम बहुत ही कम लगेगा। जैसे जैसे आप इसको करेंगे आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि कौन सा काम मुश्किल है और कौन सा काम आसान है, ठीक है जी। तो ये हमने यहाँ तक एक्सपीरियंस तक ऐड कर लिया है। अब नीचे चलते हैं और लास्ट में हम जो है वो 2-3 चीज़ें और मेंशन करेंगे, हमारी सीवी मुकम्मल हो जाएगी। अगर हमारे पास कोई स्किल्स हैं, ठीक है, जो सॉरी स्किल्स, ठीक है, अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास कंप्यूटर्स के रिलेटेड स्किल हैं तो मैं यहाँ पे मेंशन कर दूँगा उनको, एम एस वर्ड और टैब एम एस सॉरी एम एस एक्सेल एंड एम एस पावर पॉइंट एंड एम एस एस, ठीक है जी, एंड एंटर कर दी। इसके बाद मैं लिख लेता हूँ जी इन पेज कोरल ड्रा, फोटोशॉप्स, कोई भी जो जो आपके पास स्किल्स हैं वो आपने मेंशन कर देनी है, ठीक है जी। तो मैं फ़ोटोशॉप ऐड कर रहा हूँ, और फ़ोटोशॉप ऐड करने के बाद जी आपने क्या ऐड करना है, कोई एक और चीज़ ऐड कर लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल विंडोज़ इंस्टॉलेशन, ठीक है जी। आप इंस्टॉलेशन लिख दें या ना लिखें, विंडोज़। ये मेरी कुछ स्किल्स थी, और स्किल के नीचे अब मैं एंटर कर रहा हूँ, और एंटर करने के बाद मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ हॉबीज़। मेरी हॉबीज़ क्या हैं जी, क्या क्या मशगले मैंने रखे हुए हैं, तो वो आएगा बुक रीडिंग मैं करता हूँ जी, मैं करता हूँ ऑफिस वर्क, ठीक है, सॉरी ऑफिस वर्क, प्लेइंग गेम्स मेरा एक शौक़ है, और मेरा एक शौक़ ये भी है कि जी मैं टीम वर्क करना पसंद करता हूँ। ये मेरी कुछ हॉबीज़ हैं। और हॉबीज़ के बाद जी आपने नीचे आके लिख देना है लैंग्वेजेस, ठीक है। आपको कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे अबूर है वो आप लिख दें। मैं कहता हूँ जी मुझे आती है उर्दू, ठीक है, मुझे आती है जी इंग्लिश, और आई कैन स्पीक एज वेल एज पंजाबी, व्हाट्सएवर जो भी। और लास्ट में हमने एक लिखना होता है रेफरेंस विल बी फर्निश्ड ऑन डिमांड जी। अब जी स्ट्रक्चर सारा बिल्टअप हो चुका है। अब जो ऑब्जेक्टिव को अगर हम थोड़ा सा एक और पॉइंट बढ़ा लेते हैं, ये अगर हम समझते हैं कि ये ओके है तो फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये देखिए जी, पहली हेडिंग ये थी हमारी, दूसरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन थी, ये भी आ गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इसी को फिर मैं फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करता हूँ तो मैं क्वालिफ़िकेशन पे कर लेता हूँ। फिर मैं फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करता हूँ तो टेक्निकल्स, यहाँ से एक दफ़ा हमें अंडू करना पड़ेगा क्योंकि हम जिसको करना चाह रहे हैं उसके साथ कुछ और भी हो गया। तो ये जी टेक्निकल हो गया, और एक्सपीरियंस पे अप्लाई कर दिया जी। और इसके बाद स्किल्स पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, और स्किल को एंटर करके नीचे भेज देंगे सेकंड पेज पे। और जी एक मिनट और भी कुछ करते हैं, हॉबीज़ पे अप्लाई करेंगे क्योंकि हॉबीज़ आल्सो अवर हेडिंग। और इसको हम लैंग्वेजेस पे वन मोर टाइम हम इसे अंडू करेंगे क्योंकि जो हम करने जा रहे थे ये उससे थोड़ा सा हट गया था, ठीक है, एल रह गया, इसको सिलेक्ट करेंगे और फॉर्मेट पेंटर। तो ये देखें जी, अब आपको इसकी कुछ पहले से बेहतर जो है वो फॉर्मेटिंग नज़र आ रही होगी। अब इसमें थोड़ा सा वर्क करते हैं ताकि इसकी लुक बेहतर की जा सके। ये देखें जी, टैब यूज़ कर रहा हूँ मैं और इसको थोड़ा सा पैनलाइज करने वाला हूँ। ये देखें, ये आपकी आ गई पर्सनल इन्फॉर्मेशन, और क्वालिफ़िकेशन भी आ गई, टेक्निकल क्वालिफ़िकेशन, एक्सपीरियंस, स्किल्स और हॉबीज़ और सारी डिटेल। अब हम इसको थोड़ा सा लगाते हैं बॉर्डर, ठीक है। आपने आ जाना है पेज के अंदर, पेज बॉर्डर्स के अंदर आ जाना है, और यहाँ से बॉर्डर कोई भी अच्छा सा देख के जो आपको अच्छा लगे वो अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद अगर आप उसको कोई कलर रिप्लेस करना चाहते हैं, लाइक दैट रेडी कर लेता हूँ मैं।
जी, तो बॉर्डर हमने सिलेक्ट कर लिया था और कलर भी हमने सिलेक्ट कर लिया था। जस्ट हम इसे अप्लाई करके चेक कर लेते हैं कि ये कैसा लगता है। ये देखें जी, ये आपकी सीवी को बॉर्डर भी लग चुका है। मज़ीद अगर आप इसको थोड़ा सा सेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे? आप यहाँ पे कोई पिक्चर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जनाब ये जो सीवी आपका बहुत ऊपर चला गया है, इसको भी आप डाउन लेके आ सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस पर क्लिक करें और इसको थोड़ा सा नीचे ले आएँ। उसके अलावा इसको मज़ीद आप थोड़ा सा जो है वो टैप करें। उसकी वजह यह है कि आपका जो एड्रेस है वो बिल्कुल साथ मिला हुआ है, तो उसको भी थोड़ा सा आगे आने का मौका दिया जाए। तो ये देखें जी, ये आपकी टोटल एक शॉर्ट फॉर्म की सीवी तैयार हो गई है। वैसे रेड कलर यूज़ नहीं करते, लेकिन मैंने जस्ट इसको थोड़ी सी लुक देने के लिए आप कलर दिया है। कलर आप अपनी मर्ज़ी का और कोई भी अच्छा सा करेंगे। हाँ, एक और चीज़ ये कर सकते हैं कि हमने ये जो हेडिंग्स अप्लाई की हुई हैं, इनको थोड़ा सा बोल्ड कर देते हैं हम लोग, ताकि पता चले कि ये जो है थोड़ा सा हेडिंग टाइप टेक्स्ट है हमारा, ठीक है। तो इससे आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि सीवी के लुक में पहले से बेहतरी आ रही होगी, ठीक है जी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, मैं इसको कर रहा हूँ। आप इसे तवज्जो से देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। मुश्किल कोई काम नहीं है जो मैं कर रहा हूँ, आप लोग इसे वन क्लिक में कर सकते हैं। जैसे ये देखें, मैं इसको यहाँ पे अप्लाई कर रहा हूँ। अब आप देखें तो हेडिंग्स जब नुमायाँ हो रही हैं, तो जो हमारी सीवी है उसमें पहले से ज़्यादा निखार आपको नज़र आ रहा होगा। ये देखें जी, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है क्योंकि मैंने इस पर वो अप्लाई कर लिया है। तो आपने इसको थोड़ा सा मूव ऑन कर लेना है अपने हिसाब से। सम टाइम हम टैब यूज़ करते हैं, मोस्टली हम टैब यूज़ करते हैं, लेकिन सम टाइम हमें जो है वो टैब वर्क करता हुआ नज़र नहीं आता, तो हमें मजबूरन जो है वो स्पेस के बटन से काम लेना पड़ता है, जो कि मैं अभी आपके सामने कर रहा हूँ। ये देखें जी, और ये आपके का हो गया। इसके अलावा जी आई थिंक आपको ये सीवी बनानी आ गई होगी, बहुत ही आसान है। हाँ, इस पर अगर आप कोई पिक्चर वगैरह लगाना चाहें तो वो लगा सकते हैं। उसके लिए इंसर्ट में जाएं। डमी से मैं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं एग्जैक्ट कोई पिक्चर नहीं लगाना चाह रहा, तो इसलिए मैं यहाँ पे ये लगा रहा हूँ। देखिए, ये बहुत बड़ी हो गई है, तो आप इसे यहाँ से छोटा करेंगे। इतनी बड़ी पिक्चर सीवी के अंदर कभी भी नहीं होती। ये देखें जी, यहाँ पर अब ये ऊपर चली गई है, तो मैं इसे उठा कर मूव कर रहा हूँ, लेकिन ये उस लेवल की मूव नहीं कर रही जिस तरह करना चाहिए। तो मैं फॉर्मेट में जाता हूँ और इसे इन फ्रंट ऑफ टेक्स्ट करता हूँ, और फिर मैं इसे जहाँ पे चाहूँ और लगा सकता हूँ। और इसको फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगा देता हूँ, ये जी। तो इस तरह आई थिंक आपको एक सिंपल सीवी बनाना आ चुकी होगी। इंशाल्लाह आप जो है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो आपको मैं प्रोफेशनल सीवी भी बनाना सिखाऊंगा। और इसके साथ साथ इंशाल्लाह एम एस एक्सेल के लेक्चर्स, एम एस पावर पॉइंट, एम एस एस एस, इन पेज, कोरल ड्रा और इंटरनेट ईमेलिंग नेटवर्किंग, ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं वो आपको एक ही चैनल पे गाए बगाए इंशाल्लाह मिलेंगी जी। अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और कम अज़ कम इसे एक दफ़ा प्रैक्टिस कीजिएगा, तो इंशाल्लाह आप एक सिंपल और बेस्ट सीवी बनाने में कामयाब हो जाएंगे।